जय हिंद भाई। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई ध्यान से देख लो मेरे भाई, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन फंसने के चांस होंगे। लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम अब नहीं होता, रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। देखिए मेरे भाई, मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी किए हैं पहले से, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम में देखे होंगे जिसमें केमिस्ट्री आती है तो डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि किस मेथड से इस चीज़ को बनाया जाता है। तो ये डायरेक्ट सवाल होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को ही वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं, जिन्हें आपको डायरेक्ट याद करना पड़ता है, किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है। तो ध्यान रखना। तो मेरे भाई, केमिस्ट्री की क्लास है, रेगुलर होगी, अब ध्यान देना, रेगुलर होगी। टाइम नोट कर लो मेरे भाई, शाम 6 बजे आपको वीडियोज़ मिलेगा केमिस्ट्री का, ठीक है। शाम 6 बजे आपको केमिस्ट्री का मिलेगा। और मेरे भाई 12 से 1 के बीच में आपको मेरे भाई मैथ की क्लास मिलेगी। मेरे भाई मैथ की क्लास ऐसी क्लास होगी, ऐसे प्रैक्टिस सेट होंगे जो आपको आपके एग्जाम में 100% सफलता दिवाएंगे, उसी प्रकार का और वही लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई सुबह 9 से 10 के बीच में आपको फिजिक्स की भी क्लास मिलेगी कल से, ये टाइम नोट कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक सवाल पे काम करना। वन लाइनर है, अगर आपसे याद नहीं है तो बस इनको आपको डायरेक्ट याद करना है। जो भी नोट्स आप बनाते हैं उसमें आप इन क्वेश्चनों को नोट करते चलना। तो ध्यान से देख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालॉइड्स। मतलब सर इनमें से कौन सा मेटालॉइड्स है? तो याद रखना, मेटालॉइड्स का मतलब होता है सेमी कंडक्टर। तो याद कर लो, सेमी कंडक्टर जो एलिमेंट होते हैं वो एक ठो याद कर लो, BAGI। बागी एक याद कर लो मेरे भाई, एक मेरे भाई याद कर लो, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ठीक है। अब मेरे भाई बागी का मतलब होता है बोरान, इसका मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम, इसका मतलब गैलियम, इसका मतलब इंडियम। तो ये भी होते हैं सेमीकंडक्टर, और ये वाले भी सेमीकंडक्टर होते हैं मेरे भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ये पूरे होते हैं सेमीकंडक्टर, मतलब मेटालॉइड्स। तो इसमें से देख लो कौन सा है, तो ध्यान से देख लो, आर्सेनिक, आर्सेनिक ये होता है, और C, D ऑप्शन में आपके सामने आर्सेनिक लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने मेटालॉइड्स हो जाएगा, मेटालॉइड्स हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देख लो मेरे भाई, ये आई जो है ना वो इंडियम है, इंडियम है, ना कि आयोडीन है, याद रखना, इसलिए आयोडीन को काटा गया है। क्या क्लियर हुआ? अब मेटालॉइड्स का सवाल आपको गलत नहीं होगा। जो ये मैं बताया हूँ, बागी, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ये मेरे भाई मेटालॉइड्स होते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ो, ये सवाल तो सबसे बन जाएगा आपको मेरे भाई। कंबाइंड गैस मतलब जो आइडियल गैस होती है उसकी आपको इक्वेशन बतानी है, तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है P1 V1 T1 बराबर P2 V2 और मेरे भाई T2। तो ये आपके सामने ये B ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये है मेरे भाई आगे का सवाल, डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन, वो थ्योरी वाले क्वेश्चन यहाँ के आपके एक एक सवाल क्लियर हो जाएगा, याद रखना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल, मतलब इनमें से कौन सा मेटल नहीं है, ये तो सबको ही बता सकता है मेरे भाई। इसमें से कौन सा मेटल नहीं है? क्या मेरे भाई लिथियम मेटल है? बिल्कुल मेटल है सर। क्या मेरे भाई सोडियम मेटल है? बिल्कुल है। क्या कोबाल्ट मेटल है? बिल्कुल सही है सर। तो मेरे भाई हीलियम बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। हीलियम एक गैस है, ना कि मेटल है। क्लियर हुआ? धातु कौन सा नहीं है? तो हीलियम गैस है, तो हीलियम आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी तो धातुआं लिखी हुई हैं, धातु लिखी हुई हैं। आपको क्लियर हो गया? एक एक सवाल में काम करना, आपको क्लियर हो गया ये सवाल। अब इसके बाद में ये सवाल याद रखना, ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ। जो ब्राइन होता है वो किसका सॉल्यूशन होता है? इंग्लिश से तो कन्फ्यूजन कर रहा है, लेकिन यहाँ हिंदी पे देखो लिखा हुआ है नमकीन। नमकीन का एक समाधान है। अरे कुल मिला के आपको फार्मूला नमकीन का पूछ रहा, तो आपको पता है मेरे भाई, सोडियम क्लोराइड नमक के साथ में पानी मिला देते हैं। तो मेरे भाई ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब याद रख लेना
अब याद रख लेना, अब ये सवाल आप दोबारा दिखेगा, डायरेक्ट सवाल है मेरे भाई। यही सवाल आपके एग्जाम में गलत होते हैं। कॉन्सेप्ट जितने भी थे ना, मैं 20 वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करा दिया हूँ, जो कॉन्सेप्ट के सवाल जहाँ से बनना। अब जहाँ से डायरेक्ट सवाल बन रहे हैं तो आपको ये पूरे वीडियो कंप्लीट करना है। जो ये मेरे भाई ये नया तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री उसी प्लेलिस्ट में आपको ये पूरे वीडियोज़ मिलेंगे। याद रखना, बस आपको ये सवाल तैयार करना है, ये क्वेश्चन से तैयार करना है। अब देखो, आपसे न्यूट्रॉन के कौन खोज किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आपसे ये सवाल पूछ रहा है। न्यूट्रॉन के द्वारा किसके द्वारा खोज किया गया था, तो याद रख लेना चैडविक के द्वारा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो याद इसको लिख लो, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज जो है ना, वो मेरे भाई प्रोटॉन की खोज जो है ना, वो मेरे भाई रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो याद रख लेना, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। और मेरे भाई न्यूट्रॉन की खोज चैडविक बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। मेरे भाई कॉन्सेप्ट की पहली क्लास देख लेना, ये तीनों चारों क्वेश्चन जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में देखो, एटम बम जो होता है, एटम बम जो होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ये सवाल है। एटम बम जो होता है मेरे भाई, एटम बम किसकी प्रिंसिपल पर, मतलब कौन सी प्रोसेस इस पे काम करती है, एटम बम किस प्रोसेस पे काम करती है, इस चीज़ को आपको बताना है। जो परमाणु बम होता है वो किस प्रक्रिया पर काम करता है, तो याद रख लेना मेरे भाई विखंडन, फिजन। इंग्लिश याद रखना, फिजन और फ्यूजन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, इस कारण से आप हिंदी से याद कर लेना, ज़्यादा आपको सुपर कहलाएगा। जो विखंडन होता है इसी में एटम बम काम करता है, विखंडन पे काम करता है। ठीक, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं डालूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। दिक्कत मत लेना, डायरेक्ट सवाल बनेगा, थ्योरी का सवाल है। बोल रहा है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप ऑफ ऑक्साइड। जो ऑक्साइड पेरियोडिक टेबल में होती है, पेरियोडिक टेबल वाला जाके वीडियो देख लेना मेरे भाई, वीडियो नंबर 3 या 4 है पेरियोडिक टेबल का, तो उसको जाके देख लेना, तो मेरे भाई वहाँ से आपको ऑक्साइड समझ जाओगे कि ऑक्साइड कौन सा होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड की जो तीसरी और चौथी पीरियड होती है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, तो याद रखना तीसरे और चौथे समूह में जो ऑक्साइड के सामान्य गुण होते हैं वो क्या होते हैं, तो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। तो जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्ट सवाल है मेरे भाई, अगर आपसे नहीं भी बन रहा ना, इन्हें बस आप तैयार करो, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये 100% है कि यहीं से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है विच एलिमेंट इज नेम्ड द स्टेरे एलिमेंट। लो मेरे गॉड, मेरे भाई इस क्वेश्चन को तैयार रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ बता दूं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्वेश्चनों को करते रहें। ठीक है, जो मैथ की कॉन्सेप्ट की, जो मैथ का प्रीवियस ईयर मैथ का जो RORM का अभी मैं प्रीवियस ईयर करवाया हूँ 1 बजे वाली क्लास में, उसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम में। इसके पहले कोई भी पीडीएफ नहीं देता था, लेकिन अब ये पीडीएफ आपको पूरी मिलने वाली हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो। तो स्टेरे एलिमेंट क्या कहलाता है, स्टेरे एलिमेंट क्या कहलाता है, तो याद रख लेना हाइड्रोजन को बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ लो। ये सवाल आपकी स्क्रीन में आ चुका है, अच्छा सवाल है, देखें और उत्तर देने की कोशिश करें। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेलवे की एग्जाम में ये सवाल था, तो वहीं से इस सवाल को कैच किया गया है। कुल मिला के जो रेलवे के एग्जाम में जो ये सवाल बना था, तो वहीं से इसको सवाल को भी लिया गया है। तो ध्यान से देख लो कि जो मेरे भाई वो
जो मेरे भाई वो वाले क्लॉथ कपड़े बनाए जाते हैं जो जिसमें आग नहीं लगती जल्दी से, जिसमें जल्दी आग नहीं लगती, जो आग का विरोध करते हैं, ऐसे कपड़े किसके बनाए होते हैं, किसके बनाए होते हैं? तो याद रख लेना किसके बनाए होते हैं। इसको आप HW करोगे, गूगल से करोगे, HW करोगे, चाहे गूगल से बताओ चाहे जैसे बताओ, लेकिन इस सवाल का जवाब आप जरूर बताना। इस सवाल का जवाब बताना। प्रीवियस ईयर है रेलवे का, एक बार नहीं 2 से 3 बार आ चुका है, आपके एग्जाम में भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ध्यान से देखो, लिखा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर। मतलब सर जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, उसे मेरे भाई फायर आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइए क्यों प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइए क्यों प्रयोग किया जाता है। और बेहतरीन तरीके से जल्दी बताने की कोशिश करिए, ऑप्शन पढ़िए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप 2022 वाला देखोगे, 2016 वाला देखोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आपके टाइम लेंगे। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बताइए मेरे भाई, तो डी ऑप्शन आपके सामने अगर दिखा होगा मेरे भाई, ये फेन छोड़ता है। मतलब जब जो झाग होता है, जो झाग होता है, अरे झाग अगर आपको समझना है तो कुल मिला के ये है, जब आप बाल्टी में निरमा डालते हैं और इसके बाद में उसको हिला देते हैं तो जो फेन टाइप में बन जाता है, उसी को झाग बोलते हैं। तो ये झाग छोड़ता है, जिसके कारण मेरे भाई आग बुझ जाती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये सवाल आपसे नहीं बन रहा तो यकीन मानो कुल मिला के आपका ये है कि मेरे भाई, ये सवाल अगर आपसे नहीं बन रहा तो ये मानो कि आप केमिस्ट्री में बहुत वीक हैं, क्योंकि ये बहुत, जब आप 12वीं भी पढ़ते रहे होंगे तब भी ये सवाल आपको खूब बार मिला होगा। तो आपको ये सवाल तो ज़रूर बनना चाहिए था। लूनर कास्टिक ये क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है। तो मेरे भाई डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसी को लूनर कास्टिक बोलते हैं, ठीक है। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जिस सवाल पे मैं हर PDF में 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और बहुत ही जो बंदा अच्छे से पढ़ लिया उन सवालों को, तो वो उसको काफ़ी मदद मिलने वाली है एग्जाम में, टेंशन मत लेना। फिर ये रहा सवाल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्क्रीन वो हो गई है, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको समझ में आएगा तो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक क्वेश्चन में काम करना है, जो मेरे भाई मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये सवाल भी आपको HW दूंगा, क्योंकि ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी का इतना बेहतरीन सवाल है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत करते हैं। फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। ये जो फिटकिरी, ये जो आलम होता है, इसका फिटकिरी का जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला और इसका प्रयोग, इसका उपयोग, इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ एक फार्मूला के एग्जाम में आपके पूछ लेगा। एसिड बेस वाले चैप्टर में जाना मेरे भाई, मैं इसको फार्मूला लिखवा चुका हूँ, बस यूज आपको बताइए यूज किस लिए किया जाता है, यूज किस लिए किया जाता है। जल्दी बताइए यूज किस लिए किया जाता है। तो मेरे भाई ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला फिटकिरी का ज़रूर देख लेना। यूज तो खूब सारे आ सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, बिना पढ़े भी कर सकते हैं फिटकिरी का यूज, लेकिन मेरे भाई आपको फार्मूला ज़रूर बनना चाहिए। फार्मूला इसका बहुत बड़ा होता है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नॉन मेटल, ये भी रेलवे का ही
क्वेश्चन है मेरे भाई, रेलवे का ही क्वेश्चन में है, नॉन मेटल विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका मेरे भाई, ग्रेफाइड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइड एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये कैसे पता चला मेरे भाई, पेंसिल की नोक में लगा होता है, और जब पेंसिल की नोक आप प्लग वलग में डालोगे ना, इसके आगे टच करोगे तो करंट बहुत तगड़ा झटका देगा, तो इसलिए गुड कंडक्टर होता है बट नॉन मेटल होता है, तो याद रख लेना। अब ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, थ्योरी का डायरेक्ट आपको याद रखना है। जो मेरे भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है, जब हम एल्युमिनियम को बॉक्साइट से बनाते हैं एल्युमिनियम को जब बॉक्साइट से बनाते हैं तो मेरे भाई क्या होता है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा बनाते हैं। तो याद रखना एल्युमिनियम का जो और होता है अयस्क होता है, वो बॉक्साइट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखे भी होंगे खूब सारा क्वेश्चन इससे बना है। और इसके बाद में अगर आपसे पूछेगा किस मेथड के द्वारा बनता है, तो मेरे भाई विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ये लो एक और क्वेश्चन देखो, अगर आपको आइडियल गैस बनाना है, ये भी मेरे भाई क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, दूसरी बार आपकी स्क्रीन में आया है। आइडियल गैस अगर आपको बनाना है, किसी गैस को अगर आइडियल आपको कहना है, अगर किसी वास्तविक गैस को अगर रियल गैस आपको बताना है, तो आपको पता है प्रेशर जो है लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट याद आपको रखना पड़ेगा इस सवाल को। इसके अलावा मेरे भाई इसको देखो, कौन सा ऐसा मेटल है जो धरती में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर इस सवाल का भी जवाब आपसे नहीं बनता है तो बहुत वीक हो आप। तो याद रखना मेरे भाई एल्युमिनियम। एक नज़र आपको इस सवाल पे भी देख लेना है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। कुल मिला के ये है, जो ईटिंग साल्ट होता है, जो अपना खाने वाला नमक होता है, वो गीला क्यों हो जाता है, बारिश में गीला क्यों हो जाता है, बारिश में उसमें नमी क्यों आ जाती है। इस सवाल को भी आपको देख लेना है आराम से, मॉइस्चर के कारण, है ना। तो मेरे भाई पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, मॉइस्चर इसमें होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉइस्चर होता है। अच्छा सॉरी, लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, एक मिनट, हाँ लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मेरे भाई आपको क्वेश्चन कैसे लगे, पूरे एक क्वेश्चन थ्योरी के हैं। अब जितने वीडियो भी आएंगे ना, ये थ्योरी वाले डायरेक्ट सवाल जो आपके एग्जाम में बनेंगे मेरे भाई। एग्ज़ाम मान लो एग्ज़ाम अगस्त में भी होता है, अगर इस महीने में भी एग्ज़ाम होता है, अगर 10 वीडियो भी आप देख लेते हैं, अगर इतने बेहतरीन सवाल के जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट सवाल जो बनते हैं, थ्योरी के अलावा जो सवाल बन जाते हैं, तो वो सवाल आपसे गलत नहीं होंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जय हिंद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। जय हिंद।